नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी कानूनी समझौते में एक पक्ष अपनी बात मान ले, पैसे भी दे दे और फिर दूसरा पक्ष ऐन मौके पर मुकर जाए, तो क्या होगा? सोचिए, शादी के 22 साल बाद तलाक के लिए 1.5 करोड़ रुपए की डील होती है। पहली किस्त के तौर पर 75 लाख रुपए और कार गहने भी दे दिए जाते हैं। लेकिन फिर अचानक पत्नी कहती है, मुझे तलाक नहीं चाहिए, और उल्टा केस कर देती है। आज के वीडियो में हम इसी हैरान कर देने वाले मामले की बात करेंगे। ये केस है धनंजय राठी बनाम रुचिका राठी का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो किसी भी तरह के कानूनी सेटलमेंट में शामिल है। चलिए कहानी की शुरुआत से समझते हैं। इस कपल की शादी साल 2000 में हुई थी। उनके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में खटास आने लगी और वे अलग रहने लगे। 2023 में जब मामला कोर्ट पहुंचा, तो कोर्ट ने उन्हें मीडिएशन यानी आपसी सुलह के लिए भेजा। वहां दोनों के बीच एक तगड़ा समझौता हुआ। तय ये हुआ कि पति अपनी पत्नी को 1.5 करोड़ रुपए, 14 लाख की कार और उनके गहने वापस करेगा। बदले में दोनों आपसी सहमति से तलाक लेंगे और पत्नी पति के खिलाफ चल रहे सारे मुकदमे वापस ले लेगी। अब यहां से ट्विस्ट शुरू होता है। पति ने समझौते के मुताबिक कार दे दी, ज्वेलरी दे दी और 75 लाख रुपए का चेक भी दे दिया। लेकिन जैसे ही म्यूचुअल डिवोर्स के सेकंड मोशन यानी अंतिम फैसले का वक्त आया, पत्नी मुकर गईं। उन्होंने न सिर्फ तलाक देने से मना कर दिया, बल्कि पति पर घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस का एक नया केस भी ठोक दिया। पति बेचारा परेशान होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कि भाई पैसे भी गए और आजादी भी नहीं मिली। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो जस्टिस ने बहुत ही कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर एक बार कोर्ट के सामने सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन हो गया है और उस पर अमल शुरू हो चुका है, तो किसी भी पक्ष को अपनी मर्जी से यू टर्न लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर ऐसा होने लगा, तो कोर्ट के आदेशों और समझौतों की कोई अहमियत ही नहीं रह जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिसे हम कानून में अनुच्छेद 142 आर्टिकल 142 कहते हैं। इसके तहत कोर्ट ने आदेश दिया कि पति बाकी के बचे हुए पैसे पत्नी को दे दे, पत्नी के द्वारा किए गए सारे पुराने और नए केस खत्म कर दिए जाए और दोनों को तुरंत तलाक दे दिया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आप समझौते का फायदा उठाकर बाद में अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। तो दोस्तों, इस केस से हमें ये बड़ी सीख मिलती है कि कानून में हंसी मजाक की जगह नहीं है। अगर आप किसी कानूनी कागज पर दस्तखत करते हैं और उसके बदले लाभ लेते हैं, तो आपको अपनी बात पूरी करनी ही होगी। आपको क्या लगता है, क्या पत्नी का इस तरह मुकरना सही था, या सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो इंसाफ के लिए जरूरी था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये लीगल अपडेट जानकारीपूर्ण लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कानूनी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।